इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट फीस के बारे में। देखिए कि कोर्ट फीस कौन कौन से केसेस में हम वापस ले सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, एक तो होते हैं सिविल केसेस, जो दावा लगाते हैं, हम सिविल सूट लगाते हैं। तो सिविल सूट के अंदर जो प्लेंटिफ होता है, जिसने केस लगाया है वो प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस लगा है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो जो प्लेंटिफ होता है उसको कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। जैसे कोई रिकवरी का केस है, मान के चलिए 2 लाख रुपए आपने लेने हैं किसी से और आपने रिकवरी का सूट लगा दिया, तो 2 लाख के हिसाब से हर स्टेट के अंदर एक कोर्ट फीस लगानी होती है। कोर्ट के अंदर आपने जो सिविल सूट आप लगाते हैं, तो मान के चलिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी 5,000 रुपये जो है कोर्ट फीस आपने लगाई। अब एक सबसे ख़ास पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नए एडवोकेट हैं या वैसे आप जुडिशरी में जो है मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, कि कोर्ट फीस हमेशा उस केस में होती है जहां पर आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ पर आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मतलब दोनों पार्टियों में राज़ीनामा हो जाता है, तब ही आपकी कोर्ट फीस आपको वापस मिलती है। और पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर आपका जो राज़ीनामा है, जो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोक अदालत में होता था, तभी आपको कोर्ट फीस वापस मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, मैं आपको एक हाई कोर्ट की रूलिंग भी बताऊंगा, उसका नंबर बताऊंगा बाकायदा। अब ये हो गया है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी हैं कि अगर दोनों पार्टियों का आपस में राज़ीनामा हो जाता है, तो चाहे लोक अदालत है या नहीं है, आपका अगर राज़ीनामा हो गया तो आपको कोर्ट फीस वापस मिलेगी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, तो एक तो होता है सिविल केस। सिविल केस में जो प्लेंटिफ ने जितनी भी कोर्ट फीस लगाई है, 5,000, 10,000, 20,000, 2 लाख, कितनी भी लगाई है, वो उसको वापस मिल जाएगी। अब मतलब सिविल केसेस के अंदर क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो कई बार काउंटर क्लेम भी लगा देता है। तो काउंटर क्लेम के अंदर भी उसको जो है, मतलब जो डिफेंडेंट है उसने अपना जवाबी दावा दिया, साथ में उसने एक केस भी लगा दिया, वो काउंटर क्लेम बोला जाता है उसको। उसी केस के अंदर एक उल्टा केस लगा देना, उसको काउंटर क्लेम बोला जाता है। जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के ऊपर केस लगा देता है उसी केस के अंदर। तो काउंटर क्लेम लगाने के लिए भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती है डिफेंडेंट को। तो अगर राज़ीनामा दोनों पार्टियों में हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, DAW हो जाता है, केस डिसमिस एज विड्रॉन, तो फिर काउंटर क्लेम में लगी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है डिफेंडेंट को। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, कि अगर निचली अदालतों में, लोअर कोर्ट में राज़ीनामा नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और एक पार्टी ने केस हारना है और दूसरी पार्टी ने जीतना है, तो यहाँ पर राज़ीनामा तो हुआ नहीं, तो कोर्ट फीस वापस नहीं मिलेगी और कोई ना कोई पार्टी अपील में चली जाती है। तो अगर ऊपर अदालत में जाकर अपील के अंदर अगर राज़ीनामा हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो भी जो है, जो पार्टी है जिसकी कोर्ट फीस लगी है लोअर कोर्ट वाले केस में, सिविल केस में या काउंटर क्लेम में, वो रिक्वेस्ट कर सकती है और उसको उनकी जो कोर्ट फीस है वो वापस मिल सकती है, अपील के अंदर भी। तो सिविल केसेस के अंदर भी, काउंटर क्लेम के अंदर भी और अपील के अंदर भी आपकी जो कोर्ट फीस है आपको वापस मिल जाती है। चाहे आप सिविल केस में प्लेंटिफ हों या काउंटर क्लेम में आप डिफेंडेंट हैं, तो आपको कोर्ट फीस आपकी वापस मिलेगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ राज़ीनामे में, सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर। अब मैं बात कर रहा था आपके साथ कि आपको मैं एक रूलिंग के बारे में बताऊंगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा की जो जजमेंट आई थी, इस केस का टाइटल था मैसर्स मित्तल राइस मिल्स वर्सेस हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़, और इसका नंबर लिख सकते हैं आप ARB 354 2019, ARB 354 2019। इसकी जजमेंट आई थी, इसका डिसीजन हुआ था 9/11/2022 को। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। तो अगर आपको कोई कभी अथॉरिटी भी बतानी हो, तो जो मैंने आपको नंबर बताया है ARB 354 2019, तो ये आप अथॉरिटी कोर्ट में भी दे सकते हैं कि कोर्ट फीस आपको बिना लोक अदालत के भी वापस मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, और पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। और एक ख़ास पॉइंट ये है कि जब आप स्टेटमेंट देते हैं, अगर आप केस वापस ले रहे हैं, मान के चलिए आप प्लेंटिफ हैं सिविल केस के अंदर और आपने केस वापस लेना है, तो जब आप स्टेटमेंट देंगे कि मेरा केस जो है, मेरा राज़ीनामा हो गया है और अब मैं ये केस नहीं चलाना चाहता और वापस लेना चाहता हूँ, द प्रेजेंट केस में
काइंडली बी डिसमिस्ड एज विड्रॉन, कि मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो आपको ये लाइन लिखवानी पड़ेगी उसके अंदर, जो आपके वकील साहब हैं वो लिखवा देते हैं कि मेरी जो कोर्ट फीस है वो मुझे रिफ़ंड की जाए। आई वॉन्ट टू विड्रॉ दिस केस सब्जेक्ट टू रिफ़ंड माई कोर्ट फीस। तो ये आपको लाइन लिखवानी पड़ती है उसके अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर, कि मेरी कोर्ट फीस मुझे वापस की जाए, उसी सब्जेक्ट पर मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।